बरोज मंगल 11 जून 2019 को दोपहर 5 बजे तक मुलतवी की जाती है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास में हंगामा आराई के बायस से इजलास को मुलतवी कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। शेख रशीद को तकरीर का मौका दे, पार्टी ने एहतजाज किया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई को जारी रखा जाए, चंद मिनट दिए जाएं शेख रशीद को, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को भरपूर मौका मिलता अपने ख्यालात के इजहार का। लेकिन इस दौरान पीपल्स पार्टी के अरकान एहतजाज करते रहे और शेख रशीद में और उनके दरमियान नोक झोंक भी हुई। उनके अपने जो लफ्जी झड़पें थी वो भी रही और शेख रशीद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ज़ाती सफाई के लिए उनको 1 मिनट चाहिए था और डिप्टी स्पीकर का ये कहना था कि चूंकि मैंने शेख रशीद का नाम पुकार दिया है, उनको अपनी बात मुकम्मल करने दी जाए और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो अपने ख्यालात का इजहार करें। पीपल्स पार्टी का ये इसरार था, पीपल्स पार्टी के अरकान का ये इसरार था कि उन्हें फौरी मौका मिलना चाहिए और उन्हें अपने ख्यालात का इजहार करना है, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि आप इस तरह से हाउस को जो है वो और हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। डिप्टी स्पीकर का ये कहना था कि मैंने नाम कॉल कर दिया है शेख रशीद का, वो अपनी बात शुरू कर चुके हैं, उन्हें अपनी बात मुकम्मल करने दी जाए, चंद मिनट उसमें लगेंगे, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को बोलने का मौका मिलेगा। और उन्होंने कहा भी कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी बात पूरी तरीके से बयान करें। लेकिन इस दौरान जो है वो नोक झोंक होती रही। पीपल्स पार्टी के अरकान जो है वो स्पीकर डाइस का घेराव करके खड़े रहे और जिसके बाद शेख रशीद का ये कहना था कि अगर मुझे खिताब करने नहीं दिया गया तो मैं देखता हूं कि कौन खिताब करता है। बात इससे तक बढ़ गई कि डिप्टी स्पीकर को बिलाखिर इजलास मंगल तक मुलतवी करना पड़ा है। बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास कल 5 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया है। डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक के लिए मुलतवी किया है। बिलावल भुट्टो को माइक ना मिलने पर अपोजिशन एहतजाज कर रही थी, स्पीकर के डाइस का घेराव कर दिया था। उन्होंने कहा कि शेख रशीद से पहले बिलावल भुट्टो को इजहार ख्याल का मौका दिया जाए, लेकिन डिप्टी स्पीकर बारहा कहते रहे कि मैंने ऐवान चलाना है, मुझे मेरा काम करने दिया जाए, दबाव ना डाला जाए, किसी का दबाव कबूल नहीं करूंगा। शेख रशीद पहले बिलावल भुट्टो को इजहार ख्याल का मौका दें। अपोजिशन बजिद रही, जिसके बाद जो शेख रशीद थे वो अपनी नशिस्त पे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे तकरीर का मौका ना दिया गया तो फिर मैं देखता हूं कि और कौन तकरीर करेगा। अगर मैं नहीं बात कर सकूंगा तो बिलावल भुट्टो भी बात नहीं करेगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली इजलास कल शाम तक के लिए मुलतवी उनको करना पड़ा और कौमी असम्बली में आज बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे थे, जिसमें अंदर दाखिल होने से पहले जब मीडिया ने उनसे गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा कि मैं जो भी बात करूंगा मैं असम्बली में ही ये बात करूंगा। अंदर दाखिल हुए, अंदर आए, जिस वक्त वो आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया और तमाम अरकान ये चाहते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये चाहते थे कि पहले उनको बात करने की इजाज़त दी जाए। डिप्टी स्पीकर बारहा कहते रहे कि 2 मिनट का मौका दिया जाए, मैंने क्योंकि नाम पुकार लिया है शेख रशीद का, उनको बात करने दिए जाए, उसके बाद आपको भरपूर मौका मिलेगा। लेकिन क्योंकि अपोजिशन लीडर के अरकान बजिद रहे और वो स्पीकर के डाइस का घेराव उन्होंने जारी रखा, जिसके बाद जो स्पीकर हैं उन्होंने कल शाम 5 बजे तक के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया है। अहम खबर से आपको आगे कर रहे हैं। साथ साथ हम आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के फौरी बाद पार्लियामेंट हाउस पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कौमी असम्बली के फ्लोर पर करूंगा। और यहाँ जब पीपल्स पार्टी के अरकान ने, अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया तो और उनके इसरार था कि बिलावल भुट्टो को माइक दिया जाए। डिप्टी स्पीकर का ये कहना था कि वो चूंकि शेख रशीद का नाम पुकार चुके हैं और वो अपनी बात शुरू कर चुके हैं तो वो अपनी बात मुकम्मल कर लें। ज़ाती सफाई के हवाले से उनको चंद मिनट चाहिए थे शेख रशीद को और उन्होंने कहा कि ये अपनी बात ख़त्म कर लें, तो जिसके बाद बिलावल भुट्टो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होते वक्त कहा था कि मैं अपने ख्यालात का इजहार फ्लोर ऑफ द हाउस पे करूँगा, यानी कौमी असम्बली के फ्लोर पर करूँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली में तकरीर आज नहीं कर सके और अपोजिशन के एहतजाज और उनके इसरार की वजह से और शेख रशीद अपनी बात कर रहे थे। डिप्टी स्पीकर का ये कहना था कि अगर आपने मुझे ज़्यादा जोर दिया तो फिर मुझे इजलास को मुलतवी करना पड़ेगा और उन्हें आखिर में ऐसा ही करना पड़ा। कल शाम 5 बजे तक के लिए कौमी असम्बली के इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। अपोजिशन के शदीद हंगामा आराई की वजह से और अपोजिशन का ये इसरार था कि
बिलावल भुट्टो को ख्यालात के इजहार का मौका दिया जाए। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का ये कहना था कि चंद मिनट दिए जाएँ। शेख रशीद खड़े हो चुके हैं, अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी बात मुकम्मल कर लें, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी भरपूर तरीके से अपनी बात शुरू करें और उसको जारी रखें, जिस पर अपोजिशन अरकान का ये इसरार था कि बिलावल भुट्टो को शेख रशीद की बात रोक कर उन्हें अपनी बात करने का मौका दिया जाए। डिप्टी स्पीकर डाइस का घेराव किया गया, एहतजाज किया जाता रहा, जिसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर अपने ख्यालात का इजहार न कर सके, तकरीर न कर सके। इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। बिल्कुल शदीद हंगामा आराई देखने की में आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान की जानिब से। कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे। जैसे ही आसिफ अली जरदारी को नैब ने गिरफ्तार किया और वो वहां से रवाना हुए, जिसके बाद फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी हाउस से निकले और कौमी असम्बली में पहुंचे, जहां पर वो अपनी तकरीर करना चाहते थे, लेकिन आज उनको ये मौका नहीं मिल सका क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, जो अरकान मौजूद थे वहां पर, वो डाइस का घेराव किए हुए थे स्पीकर का और वो बाज़िद थे कि पहले मौका दिया जाए बिलावल भुट्टो जरदारी को। लेकिन क्योंकि इससे पहले शेख रशीद का नाम पुकार चुके थे स्पीकर, तो उनका ये बारहा कहना था कि 2 मिनट उनको बात करने दी जाए, उनको वजाहत दी जाए, जिसके बाद फिर आप अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद फिर स्पीकर को कल 5 बजे तक के लिए इजलास को मुलतवी करना पड़ा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब तक न्यूज़ के नुमाइंदे हाफिज अब्दुल माजिद मौजूद हैं, उनसे मजीद इस बारे में बात करेंगे। अब्दुल माजिद, इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल के हवाले से आप क्या अपडेट करेंगे? कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है, जरदारी जो है वो भी पहुंच चुके हैं मेलोडी हाउस, इस वक्त नैब के ऑफिस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सूरत हाल जो है वो काफी कौमी असम्बली के इजलास में जो आखिरी वक्त था उस वक्त कशीदा रही, क्योंकि जब बिलावल भुट्टो जरदारी के गिरफ्तारी के बाद ऐवान में पहुंचे तो वो अपने नुक्ता एतराज पर बोलना चाह रहे थे। इस दौरान डिप्टी स्पीकर ने माइक जो है वो शेख रशीद को दे दिया और शेख रशीद जो है वो जाती वजाहत देना चाह रहे थे रेलवे के हवाले से, लेकिन इस दौरान अपोजिशन जो है उन्होंने कहा कि किसी सूरत भी शेख रशीद को हम नहीं बोलने देंगे। तो जिसके बाद तमाम अपोजिशन के अरकान जो है वो उन्होंने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया और काफी देर तक वो घेराव करते रहे और शोर शराबा करते रहे। तो इस दौरान शेख रशीद जो है उन्होंने अपनी वजाहत भी देना चाहिए और उन्होंने कहा कि अगर मुझे नहीं बोलने दिया गया तो मैं भी किसी को नहीं बोलने दूंगा और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मनी लॉन्ड्रिंग पर बात नहीं कर सकेंगे। तो इस दौरान शोर शराबा था और पीपल्स पार्टी का मौकफ यही था कि पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है बोलने का मौका फराहम किया जाए। डिप्टी स्पीकर बार बार अपोजिशन से दरख्वास्त करते रहे कि वो अपनी नशिस्तों पे बैठे, अगर मुझे तमाम मामलात को सही तरीके से चलाने दिया जाए। तो इसके बावजूद अपोजिशन जो है उन्होंने डिप्टी स्पीकर की एक नहीं सुनी और इस दौरान डिप्टी स्पीकर ने इजलास जो है वो शोर शराबे के दौरान ही कल कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया। अब्दुल माजिद हमें अपडेट कर रहे हैं। अच्छा हाफिज अब्दुल माजिद, आगे की जगह इस वक्त जब बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पहुंचे और जिस वक्त ये कार्रवाई इस दौरान जारी थी इजलास की, उन्होंने शेख रशीद बात करना शुरू कर चुके थे और बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के अरकान, अपोजिशन अरकान ने यह इसरार किया कि उन्हें बात करने दी जाए। क्या शेख रशीद उस दौरान बात करना शुरू कर चुके थे? जी बिल्कुल, शेख रशीद को जब डिप्टी स्पीकर ने माइक दिया तो शेख रशीद जो है वो उन्होंने अपने रेलवे की वजारत से मुताल्लिक जो है बोलना चाह रहे थे। बार बार उन्होंने कहा कि मैंने रेलवे को जो है वो मुनाफे में लाना चाह रहा हूं। तो इस पर जो है पीपल्स पार्टी के अरकान का जो काफी शोर शराबा था और वो शेख रशीद को किसी सूरत भी सुनना नहीं चाहते थे और शेख रशीद मुसलसल, उनका स्पीकर जो है वो आन रहा और मुसलसल बोलते रहे और अपनी वजाहतें देते रहे। तमाम उन्होंने धमकी दी कि अगर मुझे तकरीर न करने दी गई तो मैं भी बिलावल भुट्टो जरदारी को किसी सूरत तकरीर नहीं करने दूंगा और इस हवाले से उन्होंने कहा कि कोई भी यहाँ तकरीर दोबारा नहीं कर सकेगा। तो इस शेख रशीद की माइक जो है आन था और इस दौरान ही अपोजिशन का जो शोर शराबा था, अपोजिशन का जो एहतजाज था वो भी जारी रहा और डिप्टी स्पीकर बार बार अपोजिशन को कहते रहे कि अगर आपने मेरी बात न मानी तो इजलास जो है मुलतवी कर दूंगा।
तो यही हुआ और अपोजिशन ने जो है की सूरत भी डिप्टी स्पीकर की बात नहीं मानी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने तकरीर करनी थी आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी के बाद जो सूरत हाल हुई थी उस पर, और इसी वजह से अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से जो है बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी अपना नुक्ता नजर जो है वो कौमी असम्बली में बयान नहीं कर सके और इस शोर शराबे के दौरान स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया। ठीक है, हाफिज अब्दुल माजिद हमें अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में अपडेट करने के लिए। ये हम आपको बताएं कि आज कौमी असम्बली का इजलास भी जारी था। इस दौरान इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में होने वाले फैसले के बाद दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया गया और जरदारी हाउस में उनकी गिरफ्तारी के फौरी बाद जरदारी हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे और वो उस वक्त तक कौमी असम्बली के इजलास में शरीक नहीं हुए थे। आसिफ अली जरदारी उन्होंने जब अपनी गिरफ्तारी पर आमादगी जाहिर की और वो जब नैब की टीम के साथ रवाना हो गए उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ से पार्लियामेंट हाउस पहुँचे और उस दौरान जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कौमी असम्बली के फ्लोर पर करूँगा। वो वहाँ पहुँचे जब कौमी असम्बली के इजलास में, तो इस दौरान इजलास की कार्रवाई जारी थी और उसमें शेख रशीद को सवालात के जवाब देने थे। शेख रशीद सवाल का जवाब दे रहे थे और अपने सफाई बयान कर रहे थे। चंद मिनट उनको उस दौरान चाहिए थे जैसे कि उनका कहना है और डिप्टी स्पीकर इस दौरान इजलास की सदारत कर रहे थे। यहाँ हम आपको बताएं कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी जब पहुँचे कौमी असम्बली के इजलास में तो उस दौरान पीपल्स पार्टी के अरकान का ये इसरार था कि बिलावल भुट्टो जरदारी को बात करने का मौका दिया जाए, उन्हें माइक दिया जाए, लेकिन डिप्टी स्पीकर का ये कहना था कि चूँकि शेख रशीद को वो कॉल कर चुके हैं, शेख रशीद अपनी बात शुरू कर चुके हैं, लिहाजा उन्हें अपनी बात मुकम्मल करने दी जाए। यहाँ सूरत हाल इस कदर कशीदा हो गई कि पीपल्स पार्टी के अरकान ने और कुछ अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया और उन्हें मजबूर करते रहे, उन्हें वो उनके खिलाफ नारे लगाते रहे और उनसे इसरार करते रहे कि बिलावल भुट्टो जरदारी को ही माइक दिया जाए, जिस पर डिप्टी स्पीकर का ये कहना था कि ये कौमी असम्बली के इक़दार के खिलाफ है। जो रुकन असम्बली अपनी बात शुरू कर रहा है उसे अपनी बात पूरी होने दी जाए, उसकी बात को पूरा होने दिया जाए, जिसके बाद तमाम मेंबरान अपने अपने राय का इजहार कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को वो बारहा कहते रहे कि आपको मौका मिलेगा बात करने का, आप सिर्फ चंद मिनट दीजिए, शेख रशीद अपनी बात ख़त्म कर लें, जिसके बाद आपको अपनी बात मुकम्मल करने का मौका मिलेगा, अपनी बात को शुरू करने का और मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। शेख रशीद अपनी राय का इजहार कर रहे थे लेकिन वो अपनी बात को मुकम्मल नहीं कर सके। जिस दौरान ये एहतजाज हो रहा था डिप्टी स्पीकर से अपोजिशन अरकान का ये नोक झोंक का सिलसिला और झड़पों का ये लफ्जी तबादले हो रहे थे, उस दौरान शेख रशीद का ये कहना था कि अगर रेलवे को खसारे से ना निकाल सका तो अपनी जिम्मेदारी कबूल करूँगा। उनकी बात अधूरी रह गई। इस दौरान अपोजिशन का एहतजाज जारी था, जिसके बाद शेख रशीद का ये कहना था कि अगर मुझे तकरीर नहीं करने दी गई तो बिलावल भी तकरीर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मुझे अगर तकरीर नहीं करने दी गई तो देखता हूँ कि फिर ऐवान में कौन तकरीर करता है। और देखा जाए तो कमोबेश ऐसा ही हुआ क्योंकि डिप्टी स्पीकर को ये इजलास शोर शराबे और एहतजाज के बायस कल शाम 5 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा है।